बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। नोटिस में राहुल गांधी पर असंसदीय भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। गृह मंत्री पर लगाए गए राहुल गांधी के आरोपों को भी सदन के नियमों का उल्लंघन बताया गया है। राहुल से सदन और गृह मंत्री से बिना शर्त माफी मांगने के निर्देश देने की मांग की गई है। राज्यसभा के बाद आज लोकसभा ने भी विपक्ष के भारी हंगामे के बीच राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 यानी कि वंदे मातरम बिल को पास कर दिया। दोनों सदनों से बिल के पारित होने के बाद इसके कानून बनने का रास्ता साफ हो गया है। एक देश एक चुनाव से जुड़े संशोधन बिल की जांच के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। जेपीसी को इस बिल पर अपनी रिपोर्ट संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक सौंपनी होगी। इससे यह भी साफ है कि संसद के मॉनसून सत्र में अब यह बिल पेश नहीं होगा। पश्चिम एशिया संकट को लेकर सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। सूत्रों से खबर है कि पेट्रोलियम, एलपीजी और अन्य सप्लाई चेन को लेकर इसमें चर्चा की गई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में तय हुआ है कि भारतीय नाविक की मौत मामले को इंटरनेशनल फोरम पर पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा और ऐसे कृत्य को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज देश के 3 राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में 3 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए। बिहार के बांकीपुर में 2025 की तुलना में 7% कम 34.30% वोटिंग हुई है। बांकीपुर सीट नितिन नवीन के इस्तीफा देने से खाली हुई थी। वहीं एमपी के दतिया में 71.44% मतदान हुआ है, जबकि गुजरात के मांजलपुर में 37.50% वोटिंग हुई है। पंजाब पेपर लीक मामले में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। राज्य के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस का इस्तीफा मांगा। इस आरोप पर सीएम भगवंत मान का जवाब आया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा फार्मेसी अधिकारी पद के लिए थी, जिसे स्वास्थ्य विभाग ने करवाया था, शिक्षा विभाग ने नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने फेसबुक से वीडियो हटाने के मामले में मेटा ने अपना जवाब सरकार को दे दिया है। कंपनी के मुताबिक अब प्रमुख व्यक्तियों के अकाउंट के लिए मेटा नए प्रोटोकॉल का पालन करेगा। अगले कुछ दिनों में ग्लोबल अधिकारी भारत में आएंगे और सरकार उनसे तकनीकी मुद्दों पर चर्चा करेगी। मेटा ने माफी मांगी है और कहा है कि आगे इस तरह की गलती नहीं होगी। आज सावन मास का पहला दिन है और यूपी में कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए ड्रोन कैमरे से मॉनिटरिंग शुरू हो गई है। राज्य में जिस भी मार्ग से कांवड़िया गुजरेंगे उसकी लाइव फुटेज को सीधे लखनऊ में मॉनिटर किया जा रहा है। इसके लिए पुलिस हेडक्वार्टर में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। भारत के लिए 85 टेस्ट, 90 वनडे और 20 T20 खेल चुके रहाणे ने वीडियो संदेश में जानकारी दी। इस दौरान वो भावुक भी हो गए। कहा उनके लिए आगे बढ़ने का यही समय है।